विगम। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी प्रीवियस ईयर का सिलेबस। ठीक है, अभी तक देखिए हम लोगों ने एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस पढ़ा था। ठीक है, आज इसे हम आज फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, जो भी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है देख रहे हैं वीडियो, आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यू लेक्चर लीजिएगा, आपको कहीं कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे जिस तरह से एमएससी फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं करने की, इस तरह से प्रीवियस का भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी अब साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने आज फर्स्ट पेपर उठाया है, पेपर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हम लोगों ने आज पेपर फर्स्ट उठाया, सबसे इजी पेपर है, थ्योरी पेपर है। ठीक है, सिर्फ थ्योरम ही थ्योरम आते हैं, क्वेश्चन बहुत कम चांस रहते हैं, क्वेश्चन बाय चांस ही आते हैं, बट थ्योरम का ही पेपर है स्टूडेंट्स, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसलिए सबसे पहले ही पेपर उठाए क्योंकि ये पेपर इजी है। देखो, आप लोगों के जो और पेपर है, एक रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला है, ठीक है, मैकेनिक्स है, और आपका स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक और पेपर है शायद डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, वो पेपर थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री वो तो इजी है, बट स्टूडेंट्स मैकेनिक्स है वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे इजी पेपर उठाया है। तो आप लोग देखेंगे ना लेक्चर, तो आप लोगों को क्लियर होंगी सब चीजें और आराम से आप लोग नंबर ला सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, थ्योरी पेपर में स्टूडेंट्स नंबर ज्यादा ला सकते हो, बच्चों को दिक्कत रहती है कि नंबर कैसे आएंगे, थ्योरम का प्रूफ भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, कोई भी थ्योरम है एग्जाम में नहीं आ रही है, अब पढ़ के गए नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसमें जो भी शब्द लिखे हुए हैं ना, अगर आपको उनकी डेफिनेशन ही आती है तो वी नो डैट करके उनकी डेफिनेशन ही लिखो स्टूडेंट्स। इस तरह से लिखना कि मालूम ना चले कॉपी चेक करने वाले को कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, आप लोग आराम से डेफिनेशन लिखो, इतना कोई मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से कॉपी चेक नहीं होती। आप लोग भी अब एमएससी के पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन करके आए हो, 10th 12th की भी आप लोगों ने मालूम होगा, इतने अच्छे से कोई कॉपी चेक नहीं होती है, 500 कॉपी रहती है, एक एक शब्द को कोई ना पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सब समझते हैं, मुझे मालूम है, तो आराम से कुछ भी नहीं आता है, डेफिनेशन लिख दिया करो। अगर 10 नंबर की भी थ्योरम है ना, डेफिनेशन लिख कर आयो, कम से कम 3 नंबर तो मिलेंगे, 3 या 4 नंबर तो मिलेंगे। अरे तो ठीक है ना, कुछ नहीं आ रहा उससे तो अच्छा ये है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर कर दिया ये चीजें, घबराना नहीं है, सारे थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है, ज्यादा थ्योरम देखो, अगर वैसे पढ़ना चाहो तो बहुत सारे हैं, 250-300 थ्योरम है आप लोगों के सिलेबस में, ऐसा मान के चलो। तो सारी तो याद करना मुझे भी पता है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की आई हुई है वो हम लोग सारी करेंगे, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो भी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की ही ज्यादातर रिपीट होती रहती है। ठीक है, नई थ्योरम बहुत कम चांस रहते हैं, आ सकती है, एक आ सकती है 10 नंबर का ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा थ्योरम नहीं आती है, अगर अपनी किस्मत बिल्कुल ही खराब है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर का हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, जो हम अभी करंट में यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने जयपुर में है, और राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अलवर में है। ठीक है, इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चल रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग आपका भी सिलेबस देखकर आपके भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। देखो, ज्यादा फर्क नहीं होता है, अगर 2 टॉपिक इसमें ज्यादा है ना तो बस कुछ भी नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी में 2 टॉपिक हो सकता है कम कर दे, या 2 टॉपिक और बढ़ा दे, या तो कम कर दे, या फिर 2 टॉपिक और ऐड कर दिए एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं, इतना फर्क रहता है और कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी आप लोगों का सिलेबस है अपना देखिए या फिर मुझे बताइए, उस अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए, और इन द यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो हम लोग चल ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मुझे पता है, वो लोग बताते हैं, तो हम लोग इन यूनिवर्सिटी को भी लेकर चल रहे हैं।
आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो बताइए, आप लोगों का भी देखा जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मैं आप लोगों को यहाँ बुक बता देती हूँ, इन दो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चले तो एक जेपीएच की बुक आती है, जयपुर पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएच की बुक है स्टूडेंट्स, स्टडी इन अलजेब्रा। बढ़िया बुक है, अगर आप इंदो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो बढ़िया बुक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इस बुक से पढ़ सकते हैं, हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर अगर कोई यहाँ है अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो मैंने बोला ना कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट्स यदि इस बुक का मैंने चैप्टर उठाया है वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस आपके पास जो बुक है उसमें भी तो होगा ना, तो बस फिर दिक्कत कहाँ है। चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया ना, मैं ये कोई ना कह रही हूँ हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अरे चैप्टर का नाम बता दे, जब हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग आराम से देख सकते हैं आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार, जिन्हें भी नहीं पता, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है नहीं मालूम चलता, आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, अगर किसी को वो भी दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी। ठीक है, हमें भी दिक्कत आती थी, हमने भी अपने टीचर से पूछ लिया इसमें दिक्कत कहाँ है। ठीक है, शर्माना वर्माना कुछ नहीं है, आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर, देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये है यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी, इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। यूनिट फर्स्ट में सेकंड चैप्टर है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सेकंड चैप्टर। ठीक है, यहां लिख देते हैं, चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, थर्ड चैप्टर है डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल। ठीक है, ये आप लोगों का है चैप्टर नंबर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर और है जिसमें है कम्यूटेटर्स। चैप्टर का नाम है एक्चुअली फर्दर टॉपिक इन ग्रुप, यानी ग्रुप में और आगे के टॉपिक भी। ठीक है, फर्दर टॉपिक इन ग्रुप, तो उसमें कुछ आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ मैं, जैसे कम्यूटेटर्स है, कॉन्जुगेशन है, क्लास इक्वेशन है ग्रुप की, एंड सम नॉर्मल, नॉर्मल सीरीज जो आप लोग बीएससी में पढ़ कर आए हैं, पढ़ कर आए हो ना, नॉर्मल ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, उस तरह का है थोड़ा बहुत। तो ये आप लोगों का है चैप्टर नंबर 4। यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है ये फर्दर टॉपिक्स इन ग्रुप, चैप्टर का नाम है, इसे हटा दो लोग, चैप्टर का नाम ही लिख देते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है। फर्दर टॉपिक आगे के टॉपिक है ग्रुप में और जो भी होते हैं। स्टूडेंट्स अलजेब्रा पता है कितना अच्छा पेपर है, इससे नेट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आप लोगों के बाद ये डिस्कस कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यूनिट सेकंड में है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, सॉरी यूक्लिडियन रिंग्स, आप लोग पढ़कर आए हैं बीएससी में। चैप्टर नंबर 6 यूक्लिडियन रिंग एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इजी टॉपिक है ये, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस। स्टूडेंट्स एक बार समझ आ गया ना, कहीं नहीं नंबर कटते इसमें, ना तो नेट में ना एमएससी में, कहीं भी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। ये स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट थर्ड में है आप लोगों के पास, यूनिट थर्ड में आता है फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड, सबसे पहले ग्रुप पढ़ते हैं, उसके बाद रिंग पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं फील्ड। ठीक है, बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन याद करो आराम से हो जाती है। फील्ड एक्सटेंशन चैप्टर नंबर 9 एंड सेकंड चैप्टर है इसमें गैलोस थ्योरी। हाँ, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसमें,
बट कोई टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना सब पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट थर्ड के बाद स्टूडेंट्स आता है यूनिट फोर्थ, वेरी इजी, एंड यूनिट फिफ्थ इट्स आल्सो वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी यूनिट है स्टूडेंट्स, नंबर कटने का कहीं कोई चांस नहीं है। यूनिट 4 में है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अब आप ये मत कहना ये तो हम 12th में ही पढ़कर आए हैं तो बहुत इजी है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग कर कर आए थे क्वेश्चंस, अब आप लोग पढ़ेंगे थ्योरम, समझ रहे। चैप्टर नंबर 12 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। यूनिट 5 में है आप लोगों के पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये है चैप्टर नंबर 13। बुक खत्म, पढ़ लिया सब कुछ अपन ने, कितनी जल्दी। तो स्टूडेंट्स सबसे इजी यूनिट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है ड्यू टू कोविड-19। अभी जो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, आप लोगों का 50% एग्जाम करना था, मतलब 50% करना था, मतलब 50 नंबर का करना था, 50 नंबर का करना था। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे यूनिट फर्स्ट का मान लेते हैं, यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा अथवा में, ठीक है। और एक यूनिट कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 पार्ट रहते हैं ए और बी, इसी प्रकार इसमें 2 पार्ट रहते हैं ए और बी। आप लोगों ने कोई नहीं एक करना होता है। ड्यू टू कोविड-19 बोला गया था 50% एग्जाम करना है, यानी कि 50 नंबर का करना है, और यूनिट का भी कोई चक्कर नहीं है, यूनिट का भी कोई चक्कर नहीं है। क्या होती है यूनिट, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता क्या होती है यूनिट। अरे यूनिट नहीं पता इसका मतलब ये और का साइन नहीं पता। क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को बस 1 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन होता है भैया 20 नंबर का। क्वेश्चन कितने करने थे, 50 नंबर का, 20 नंबर यहाँ से आ गए, 20 नंबर यहाँ से आ गए। एक यूनिट के है ना दोनों क्वेश्चन, एक यूनिट में से ये तो है 2 क्वेश्चन आएंगे, बट यूनिट का कोई चक्कर नहीं है कि और वाला चक्कर नहीं है। 20 नंबर यहाँ से 20 नंबर यहाँ से 40 तो हो गए, लेकिन हम तो ये फुल लाना चाहते हैं, 50 नंबर ही लाएंगे हम तो, 50 नंबर का पूरा पेपर कर कर आएंगे। पूरा पेपर 50 का कर रहा है, 50 ही आ रहे हैं, इसका मतलब मार्कशीट में कितने चढ़ेंगे 100। ये चीज तो समझते हैं ना आप लोग। तो स्टूडेंट्स 20 नंबर यहाँ से 20 यहाँ से, इस तरह से यूनिट सेकंड की मान लो अभी क्वेश्चन थर्ड आ गया, क्वेश्चन फोर्थ आ गया, और का कोई चक्कर है ही नहीं। यहाँ से ए और बी 2 है ना, एक ये कर दो, एक 10 नंबर यहाँ से हो गए, 2 यूनिट से 2 यूनिट, एक यूनिट तो ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड वाली, एक यूनिट ये हो गई, समझ रहे हो। दूसरी यूनिट के तो आप लोगों ने बस एक क्वेश्चन करा है, एक क्वेश्चन नहीं सिर्फ ए करा है, बी को तो छोड़ा भी नहीं, छेड़ा भी नहीं है। 50 नंबर तो हमें यहीं से हो गए, जब 50 नंबर यहीं से हो गए तो हम ये कौन सी यूनिट पढ़ना चाहेंगे, इजी यूनिट। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 4th और 5th। एक एक चैप्टर है, देखो औरों में ज्यादा भी है चैप्टर, ठीक है, सभी में 2 है या फिर 3 है, इनमें एक एक चैप्टर है और वो भी बहुत इजी, बहुत से बहुत इजी है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे मतलब हम 80 नंबर का पढ़ के जाएंगे, 40 तो यहाँ से और 40 अगली यूनिट, 80 नंबर का पढ़ के जाएंगे, हमें एग्जाम में लाने कितने 50 नंबर। अगर स्टूडेंट्स हो सकता है कोरोना के केसेस नहीं आए तो ये पूरी की पूरी 4 यूनिट ही करनी होती है, 5 यूनिट का तो अपना कोई लफड़ा नहीं है। आप लोगों ने पता है शुरू में जो क्वेश्चन 1 आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन था आप लोगों के यूनिट 5 यूनिट से आते हैं 2 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो जाते हैं 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। यूनिट वो सॉरी क्वेश्चन 1 में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 4 यूनिट करनी होती है कोई सी भी। ये क्लियर है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसलिए कंप्लीट बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी 4 यूनिट पढ़नी होगी, तो ये तो अपन अभी पढ़ रहे हैं, ड्यू टू कोविड-19 हो सकता है 2 यूनिट ही करनी पड़े, तो भैया तब तो हमारा यही से काम हो जाएगा इन 2 से ही, ठीक है। अगर भैया किस्मत खराब है केसेस नहीं आ रहे तो कौन सी 4 यूनिट करनी होगी। अगर ये छोटा वाला भी नहीं करते हो 4 यूनिट तो पूरी पढ़ के जाओगे ना, तो यहाँ से कितने 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे छोटे वाले,
दो यहाँ से आएंगे 4, दो यहाँ से आएंगे 6, दो यहाँ से आएंगे 8 और दो यहाँ से आएंगे 10। अगर मैं यहीं तक पढ़ के जाती हूँ, 4 यूनिट टोटल पढ़ के जाती हूँ, तो मेरे छोटे क्वेश्चन 8 तो यहाँ से हो गए, दो दो नंबर के क्वेश्चन है, 8 दूनी 16 नंबर। और बाकी की 4 यूनिट करनी है, तो 4 यूनिट में ये पढ़ के जा रही हूँ, कितने हो गए 20 चौक 80, 80 नंबर को 80 और 16 96 नंबर। अगर आप चाहते हो 100 ही लाना तो यूनिट 5th और पढ़ जाना, छोटे क्वेश्चन के लिए दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। समझ आया पूरा लफड़ा क्या है? क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसीलिए पूरी रामायण समझाने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, सबसे पहले यूनिट 4th पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट 5th पढ़ेंगे, दो यूनिट यहाँ से हो जाएगी, उसके बाद बची दो, तो स्टूडेंट्स उसके बाद यूनिट 1st पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट 2nd, या फिर आप लोगों के जिस तरह से कमेंट आएंगे यूनिट 3rd के आएंगे तो यूनिट 3rd पढ़ लेंगे। अगर आप कहेंगे पांचवी पढ़नी है मैं तो पांचों पढ़ लेंगे, कमेंट करते जाओ, मुझे बताते जाओ। क्लियर? पूरी रामायण यहाँ पे जो नोट करनी है कर लो, ये नोट कर लो, सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट 1st 2nd 3rd 4th में कौन कौन से चैप्टर है, ये रामायण और ये वाली रामायण समझ आ गई हो तो मुझे बताओ, कोई भी अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। क्लियर? देख लो जो भी करना है, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4th मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक बार मैं रफी करके बताती हूँ, आप लोग करो इसे। देखो मैं आपसे कह रही हूँ यूनिट 4 से पहले हम लोगों ने पता होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेसेस, इनके बारे में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया भैया ये चैप्टर 11। तो स्टूडेंट्स देखो हम इस तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर 11 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट्स ये पढ़ा जाता है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पढ़ लोगे ये बाद में पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में इसका यूज है, तो फिर बाद में पढ़ के क्या करना है भैया, जब यूज तो हम अभी कर रहे हैं, फिर क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब चैप्टर 11 पढ़ेंगे पहले हम, चैप्टर 12 पढ़ेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर 13, इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ने के बाद ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, तो ये होने के बाद तो आपकी 2 यूनिट हो जाएंगी। बचा इसका, ये चैप्टर हम अभी इनके साथ पढ़ रहे हैं, बाद में टुकड़ी लेंगे पढ़ लेंगे, तो आप लोगों की खेल खेल में 3 यूनिट तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, इसके बाद 12 पढ़ेंगे, इसके बाद 13 पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? बाकी की यूनिट की बात आती है, तो देखो सबसे पहले पढ़ा जाता है ग्रुप, ग्रुप के बाद पढ़ी जाती है रिंग, और उसके बाद पढ़ा जाता है फील्ड। पढ़ेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सीक्वेंस क्यों रहता है। तो देखो यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ग्रुप, यानी कि ये, ठीक है। ग्रुप पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ेंगे रिंग, और उसके बाद पढ़ लेंगे फील्ड, सब कुछ हो जाएगा सिलेबस, इस तरह से चलेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को सुन लो, और करना कोई बात नहीं, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी आप लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं है वेक्टर स्पेस, क्योंकि भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस आप लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो पता हो वेक्टर स्पेस है क्या, यानी तो उसके ऊपर डिफाइन करोगे कोई चीज, ठीक है। तो इससे पहले वेक्टर स्पेस छोटी छोटी चीजें है ना, मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद अपन प्रॉपर ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो समझ आया? एक बार लिख लो, यू कहोगे ये क्या काम का है, क्यों लिखे भैया, लिख लो कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, अलजेब्रा जहां से शुरू कर रहे हो ना, नई कॉपी बना रहे हो तो लिख लो, चीजें पता रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी लिखे में आ जाएगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ वेक्टर स्पेस के बारे में, ये पूरा हटा कर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है मुझे लगता है, क्योंकि मैं डेफिनेशन लिखूंगी, फिर आप इंतजार करोगे कि कब साइड हूँ मैं, तब आप लिखोगे, ठीक है। तो पूरा बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता है, 5 मिनट का चीज 10 मिनट में खत्म होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को लिख दूंगी, समझा दूंगी, आप नोट कर देना, छुट्टी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। देखिए वेक्टर स्पेस क्या होता है, जैसे कि आप लोग बीएससी में भी पढ़कर आए हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आज अपन लोग ले लेते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ।
कोई भी वेक्टर स्पेस आप डिफाइन करते हो किसी फील्ड के ऊपर करते हो, ठीक है। फील्ड को हम लोग हमेशा शो करते हैं एफ से और वेक्टर स्पेस को शो करते हैं हमेशा वी से, ठीक है। कैपिटल लेटर ले लिया अपन ने। इज आर नॉन एम्प्टी सेट V together with the vector addition plus और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट। ये हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक ये क्या है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ पर, कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, ठीक है, फील्ड एफ के ऊपर किस तरह से डिफाइन होता है, कुछ भी नहीं, वी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब वी में हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, कम से कम भैया एक एलिमेंट तो रहेगा ही, ये खाली नहीं रहेगा, फाइल नहीं होगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है टुगेदर विद अ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नॉन एम्प्टी सेट वी है जो वहां पर स्टूडेंट्स ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है, जो ये वी है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। मैंने यहाँ कहा वेक्टर्स का हमेशा एडिशन होता है, ध्यान रखना। कभी भी आप कोई दो वेक्टर v1 और v2 को मल्टीप्लाई नहीं देखोगे। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था v1 मल्टीप्लाई v2 कर रखा था, ठीक है, तो वहां पर ये वैसे ही कट हो गया था ऑप्शन, क्योंकि भैया वेक्टर्स का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, हमेशा एडिशन होता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, स्केलर का। स्केलर का एडिशन भी होगा, कोई स्केलर है ए और बी, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो कहाँ आएगा, एफ में आएगा। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स का हमेशा ध्यान रखना एडिशन होता है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो V में बिलोंग करते हैं, मैंने बाद में लिखा भी है, जो एलिमेंट V में होते हैं ना उन्हें तो हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट F में होते हैं यानी कि फील्ड में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्केलर। सीधा सा है, कोई भी आप लोगों को सेट दिया V, इसे आप लोगों ने प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो 5 प्रॉपर्टी प्रूफ कर देना, अगर प्रूफ हो जाती है तो कह देना ये वेक्टर स्पेस है, नहीं होती है तो कह देना भैया नहीं है, सीधा सा है, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, V होना चाहिए जो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। कोई भी आप लोगों को सेट दिया है V, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले अबेलियन। अबेलियन ग्रुप समझते हो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अबेलियन के लिए उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होती है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव, सेकंड होती है एसोसिएटिव। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, और फोर्थ होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये होती है ग्रुप की डेफिनेशन। और अबेलियन के लिए बस स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और हो जाती है फिफ्थ, क्या, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए बी ले लो, V1 V2 जो भी आप लोगों को लेना है। यहाँ पर V को प्रूफ कर रहे हो तो V के आप लोगों के V1 V2 इनसे शो करते हो ना, तो लो V1 V2 ले लो। अबेलियन क्या होता है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू होना चाहिए V2 प्लस V1, बस ये होता है, ठीक है। ये हो जाती है अबेलियन की। तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए V को सबसे पहले आप लोगों ने ये 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ पर V में हमेशा एडिशन होता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन भी लिखते हैं साथ में, जैसे कि V प्लस लिखो या फिर V डॉट लिखो। मैंने यहाँ पर सिर्फ V लिखा है तो अंडरस्टूड है V प्लस ही है, क्योंकि हमेशा V में क्या होंगे वेक्टर, और वेक्टर का हमेशा क्या होता है एडिशन। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख लीजिए V प्लस है ये, ठीक है। अब समझ आया आप लोगों को, आ गया बीएससी का याद। V प्लस को आप लोगों ने प्रूफ करना है अबेलियन ग्रुप, यानी कि ये 5 प्रॉपर्टी याद देना, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस के लिए 0,
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं उसमें इसे ऐड कर रहे हैं तो वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। ए में किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। इसलिए एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। ये समझ आया। इसके बाद देखो इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ए है इसका इनवर्स क्या होगा 1/a। तो मुझे बता एडिशन में इनवर्स क्या होगा, एडिशन का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए नहीं हो जाएगा, ए का इनवर्स आप लोगों ने करा तो क्या आना चाहिए -a। इस तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को पुराना बिल्कुल याद नहीं है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, ए, उसका इनवर्स लो। यहाँ पे साइन कौन सा चल रहा है, हमेशा प्लस चल रहा है, ये ध्यान रखना, मैं प्लस लगा के चल रही हूँ, ठीक है, ए प्लस। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लो, इसे ही इनवर्स कहेंगे कि इन्हें सॉल्व करें तो आ जाए आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है 0। तो मुझे बताओ ए में क्या ऐड करूं 0 आ जाए, ऑफ कोर्स -a। तो समझ आया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, प्लस के लिए जो भी आप नंबर ले रहे हो उसका अपोजिट साइन लगाकर जो भी नंबर आता है वही इनवर्स है। ए लिया तो -a हो जाएगा इनवर्स, अगर नंबर -a लिया है तो इनवर्स क्या हो जाएगा +a, क्योंकि फिर ये 0 आ जाएगा। समझ आया इनवर्स क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। क्लोजर में तो कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो उसका, ठीक है, उसको आप लोगों ने प्लस साइन के साथ जो भी एलिमेंट लेकर ऑपरेट कराया, ऑपरेशन लगाया, तो जो भी एलिमेंट आ रहा है ना वो इसी का आ जाना चाहिए, वी का ही, तो वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे आप लोगों ने ए लिया कोई भी एफ से, ठीक है, एफ क्या है फील्ड, वी लिया आपने कोई वी से, ठीक है, वी यानी कि वेक्टर स्पेस, तो इन दोनों का आप लोगों ने क्या करा a प्लस बी करा, तो वो भी v में ही आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और एसोसिएटिव भी इसी तरह से होती है, और ये कम्यूटेटिव, सॉरी, अबेलियन वाले के लिए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अबेलियन बोलो चाहे कम्यूटेटिव बोलो एक चीज होती है। और एसोसिएटिव भी चलो बता देते हैं, कुछ भी नहीं है, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसा लिखा, ये इक्वल होना चाहिए आप लोगों के पास। यदि ये इक्वल आ जाता है v1 प्लस v2 और फिर v3 ऐड करा तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस इतना सा है और कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट्स, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो V प्लस अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने छोटी छोटी सी 4 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करानी है। कोई भी ए लिया आप लोगों ने, ठीक है, कहां से फील्ड एफ से, और v1 और v2 लिए हैं v से, मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। एफ के एलिमेंट हमेशा स्केलर कहलाते हैं, ध्यान रखना, मैं यहां लिख देती हूँ। और जो भी v में से आ रहे हैं वेक्टर स्पेस में से आ रहे हैं, ठीक है, v के वेक्टर स्पेस ही तो प्रूफ कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना जो भी v में से एलिमेंट आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर। ये वाले वेक्टर, और जो आप लोग पढ़ते हो ना वेक्टर स्केलर, फिजिक्स में पढ़ते थे कि वेक्टर क्या होते हैं जिनकी की डायरेक्शन होती है, स्केलर क्या होते हैं जिनकी की डायरेक्शन नहीं होती, वो वेक्टर स्केलर यहाँ पे बिल्कुल भी उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। उन वाले वो वाले मत सोचना, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग खेल चल रहा है, वो वाला मत सोचना, बिल्कुल भी माइंड में मत लाना। फिर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट, तो देखो कोई भी तुमने ए लिया और v1 v2 b से लिए, तो यदि a को मल्टीप्लाई करा इससे तो a v1 प्लस a v2, सिंपल सा है। अब देख लो यहाँ पर स्केलर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये स्केलर आ गया और एक वेक्टर आ गया। क्या मुझे तो कहीं भी आप लोगों को दो वेक्टर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, नहीं दिख रहे, ठीक है। ए बी लिया आप लोगों ने, देखो स्केलर का मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर जहां भी आएगा मल्टीप्लाई होगा बट वेक्टर नहीं होगा। अब स्केलर एडिशन भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ए प्लस बी भी कहाँ आएगा, एफ में ही बिलोंग करता है ये, ठीक है, बट वेक्टर का हमेशा एडिशन होगा। मैं इसलिए बार बार इस चीज को बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने ए बी दिया, उसको बी से मल्टीप्लाई करा तो कुछ नहीं, ए बाहर आ जाए और बी भी रह जाए,
और फिर a प्लस बी इंटू बी लिया तो ए बी प्लस बी बी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है a को आप लोगों ने v से मल्टीप्लाई करा तो v आ जाए। ये सिंपल सा है, ये फिर भी प्रॉपर्टी लिखी जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। वन क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया था ना मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी वन होती है, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी क्या होती है वन होती है, और मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है फील्ड में, यानी कि वन जो है फील्ड एफ का यूनिट एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है वन इज यूनिटी एलिमेंट इन एफ, मतलब वन क्या है आइडेंटिटी है एफ की। समझ आया, ये प्रॉपर्टी तो नॉर्मल सी है, क्वेश्चन करते वक्त कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल चीज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ करना होता है वेक्टर स्पेस करने के, एमएससी में कहीं कोई इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग एग्जांपल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन हमेशा याद रखना, बहुत यूज होती है बहुत ज्यादा, तो आप लोगों ने पता लग गया है। ठीक है, वेक्टर स्पेस को अपन डिनोट करते हैं वीएफ से, बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस ओवर एफ, सीधा बोलो वीएफ, नॉर्मल सी बात है भैया, वेक्टर स्पेस एफ के ऊपर डिफाइन हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ वेक्टर सब स्पेस, एक नया है, नया क्या पुराना ही मानो, वेक्टर सब स्पेस, ये क्या होता है सिंपल सा है, कोई वेक्टर स्पेस है V, उसी का तो सब स्पेस होगा ना वेक्टर सब स्पेस, तो अगर कोई W ले लो, ठीक है, W कोई सबसेट है V का, W क्या है कोई सबसेट है V का, तो स्टूडेंट्स यदि W सबसेट है V का और W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है, अगर W एक वेक्टर स्पेस है और सबसेट तो है ही, तो कुछ भी नहीं, इस W को है ना V का सब स्पेस कह देते हैं। देखो V कोई सेट है, इसका एक सबसेट है W, इसका एक सबसेट है W, ठीक है जी, सबसेट समझ आया, ठीक है। यदि ये V वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के तो वेक्टर सब स्पेस निकालोगे, ये एक सेट है, एक सेट है जब तो इसका सबसेट निकाला, ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है, तो W इसका क्या लगा देते हैं आगे सब लग जाता है, अच्छा, तो वेक्टर, अब ये मत बोलना सब वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए ऐसे ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका सबसेट है, तो ये इसका वेक्टर सब स्पेस जब होगा, ये जब होगा जब पहली बात तो W V का सबसेट हो, सबसेट हो प्लस एक खुद वेक्टर स्पेस हो, सबसेट हो प्लस खुद एक वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस ही नहीं है भैया तो इसके साथ ये नाम कैसे जुड़ जाए, वेक्टर और स्पेस कैसे जोड़ दूं नाम, तब ये है ही नहीं, तो अब सब तो यहां से आ जाएगा सबसेट से, और ये वेक्टर स्पेस नाम कहां से आएगा, तो इसको खुद ने को सब वेक्टर स्पेस होना तो पड़ेगा। समझ आएगा वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, सबसेट पता है आप लोगों ने, तो वेक्टर सब स्पेस भी अब हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट और बेसिस, इसके बाद अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर अपना 11, ठीक है, यानी कि यूनिट सेकंड का पार्ट, ठीक है। एक बार लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस और बेसिस को और बता देती हूँ आप लोगों को, फिर पढ़ते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए जो भी करना है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है वेक्टर्स का, जहां पर भी देखो हम लोग v यूज करें ना, तो समझ जाना है तो वेक्टर की बात चल रही है पूरे अलजेब्रा में, और जहां पे भी ये अल्फाबेट ये वाले यूज करें A B C D जो भी यूज करें ना, ये समझ जाना स्केलर है, ठीक है। वेक्टर को ज्यादातर v से ही शो करते हैं और किसी से शो नहीं करते, ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा। तीसरी चीज स्टूडेंट्स, कई बुक में आप लोग लिखा देखोगे वीएफ क्या होता है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, इस वीएफ को हम लोग सिंपल वी से भी लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ लिखना पड़ता है वेक्टर स्पेस वी, इसके साथ लिखना पड़ता है वेक्टर स्पेस, और ये अकेला लिखा है तो भैया इसका मतलब यही है कि ये वेक्टर स्पेस है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वी एक सेट भी हो सकता है, अगर सिंपल भी लिखोगे तो वहां पर वेक्टर स्पेस भी लिखना पड़ेगा,
बुक में देख लेना, जहां भी लिखा रहता है वेक्टर स्पेस वी लिखा रहेगा तो पूरा, या फिर वी एफ लिखा रहेगा। ठीक है, क्लियर। ये इस रामायण के बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं इस पे, रामायण पे, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और बेसिस, भैया LDLI, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखना। फाइनल ईयर तक अगर आगे प्रिपरेशन करते हो नेट की, वहां तक बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, हम लोगों ने एक सेट माना V1 V2 Vn का, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट, फाइनाइट ही है बिल्कुल भैया, Vn पे एंड हो गया, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है। ऑफ वेक्टर, हम बिल्कुल, हमें दिख रहा है इसके अंदर वेक्टर है, इन अ वेक्टर स्पेस Vf, वेक्टर स्पेस Vf में से तुमने कुछ वेक्टर उठाए, इसका मतलब ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, इन अ वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है, ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस में। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर स्पेस में ये एलिमेंट है, हम लोगों ने इनका एक सेट उठा लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने कहा दिस सेट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an, ये कहां बिलोंग करेंगे, ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं भैया f में। ठीक है, यदि ये इस तरह से एग्जिस्ट है, किस तरह से, सच दैट a1 को मल्टीप्लाई करा v1 से, a2 को मल्टीप्लाई करा v2 से, ठीक है, इस तरह से चलते जा रहा है, फिर an को लास्ट में मल्टीप्लाई करा vn से, और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन जो ये स्केलर है ना, ये सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो। यदि ऐसा कंडीशन आ रही है आप लोगों के पास a1 a2 an सारे जीरो, कुछ हो सकता है a1 से लेकर an -1 तक सब जीरो है, लेकिन an अकेला जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और मैंने कहा a1 से लेकर an-1 तक सारे के सारे क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन एक an तो जीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेट क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ये बात ध्यान रखना, नॉट ऑल जीरो, इस पर हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो। समझ आई ये वाली रमन, ये लिख लो कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, कोई भी एक, नॉट ऑल जीरो का मतलब यही होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट, यदि ऐसा नहीं हो रहा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये सेट जो आप लोगों ने लिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा यदि इफ देयर एग्जिस्ट, ये साइन किसका है, देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कह रहे थे, ये वाला जो सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा यदि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an, ठीक है, ये स्केलर्स एग्जिस्ट करें सच दैट, किस तरह से, ये तो जीरो है मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे जीरो है, परंतु यहाँ पर सारे के सारे ai जीरो है, यानी कि a1 a2 an सारे के सारे जीरो है, i का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक। यहाँ पर नॉट ऑल जीरो है, परंतु यहाँ पर सारे के सारे जीरो है, ये दो चीज याद रखनी है। कैसा देखोगे, इंडिपेंडेंट है तो सब जीरो है, और डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई एक तो ऐसा बचेगा भैया जो जीरो नहीं है। समझ आया, कोई ना कोई एक तो ऐसा बचेगा जो जीरो पे डिपेंड नहीं करता, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होगा जीरो के इक्वल जो नहीं होगा। क्लियर, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो बेसिस है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सेट है v1 v2 vn का, जो यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, वेक्टर स्पेस vf से उठाया है ये सेट तुमने, यानी कि ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं, vf में। बताए कई बार जो चीज लिखी रहती है ना वो समझ नहीं आती है, इसलिए मैं हर चीज समझा रही हूँ। इन अ वेक्टर स्पेस vf, इसका मतलब है सारे के सारे वेक्टर कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, vf में। क्लियर, ये चीजें समझना स्टूडेंट्स। तो ये जो वेक्टर स्पेस है vf, इससे कुछ एलिमेंट उठाए आप लोगों ने, ये बेसिस कहलाएगा जो ये सेट है। कब, पहली बात तो मेरी जो ये सेट है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डेफिनेशन मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सेकंड चीज है, जो ये सेट है ना ये स्पान करना चाहिए v को। यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो ये सेट है इसको भैया बेसिस कह देंगे। क्लियर। और मैं आप लोगों को बता दूं, वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, बेसिस में जितने भी एलिमेंट है, बेसिस में जैसे यहाँ पर कितने हैं, n एलिमेंट है, तो बेसिस में जितने भी एलिमेंट है ना वही डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन ऑफ v। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, वही जितने बेसिस में एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर n है। क्लियर, चलिए ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे का, पहले इसे देखिए।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए लेक्चर काफी लेंथी हो गया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 41 मिनट का हो गया है, तो इतना नहीं पढ़ेंगे आगे का। आज की ये रामायण इतनी ही यहाँ तक। कल से हमारा पूरा प्रॉपर चलेगा। 11 चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, बेसिक जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया। जैसे जैसे और चीजें आएंगी मैं आप लोगों को सारी बताते जाऊंगी। ऐसी कोई चीज नहीं जो अपन छोड़ेंगे। क्लियर? लेक्चर बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, मजा आ रहा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। अच्छा नहीं लगा हो, बहुत बोर हो गए हो तो एक डिसलाइक कर देना। ठीक है? और कमेंट भी एक बार कर देना कि नाइस, इट्स गुड, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज करिएगा। उससे कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पायरेशन मिलती है कि आप लोग इसे देख रहे हैं, मेरा काम कुछ ना कुछ यूज आ रहा है। मैं फालतू में यहाँ पर 1 घंटा अपना बर्बाद नहीं कर रही। देखो अगर 1 घंटे की वीडियो है ना, तो मान के चलो मेरे तो 4 घंटे गए। ठीक है? यदि आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हो, स्टार्टअप आप लोगों ने भी स्टार्ट करा है, कुछ चल रहा है आप लोगों का भी, तो आप लोगों को पता होगा अच्छे तरह से। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, 1 घंटे की वीडियो में मेरे 4 घंटे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं को याद करिए, अपना सिलेबस देखिए, जो भी चीजें हैं करिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।